या स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का दिन में उपवास की प्रार्थना प्रभु की अनुग्रह के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में हम प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया वह अवसर के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। सबको शामिल हुआ, इसमें शामिल हो रहा है सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। इस समय में आइए हम आंख बंद कीजिए, सिर झुका के प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। प्रभु प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा एल शदाई परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह नाम में आया परमेश्वर। हमारे लिए प्रभु चंगा करने के लिए घायल स्वीकार किया यीशु मसीह, घायल पाया यीशु मसीह। हमारा ये प्रभु उद्धार देने के लिए, हमारे पाप को क्षमा करने के लिए यीशु, श्राप को निकालने के लिए यीशु मसीह, हमारे प्रभु शिक्षा दंड आपने लिया। यीशु हमारे लिए क्रूस की जगह में मर गया है, गड़ा हो गया है प्रभु, तीसरे दिन जी उठ गया यीशु मसीह, पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह। धन्यवाद पापा यीशु मसीह नाम में प्रभु हम आपका संतान प्रभु किया है। प्रभु हम प्रभु हमको आपके लिए संतान किया है प्रभु। धन्यवाद। आपके लिए सदाकाल जीने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद पापा, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण मन से हम आपसे उपासना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। आज का उपवास की प्रार्थना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से प्रभु हमको तृप्त कीजिए पापा। अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से यीशु मसीह नाम में हमको तृप्त कीजिए पापा, ताकि प्रभु सदाकाल आपके अनुग्रह में, सदाकाल आपकी इच्छा में, सदाकाल प्रभु आपका महिमा के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। कलीसिया आपके हाथ में हम सौंप रहे प्रभु। सुनने वाले लोगों को आपके हाथ में हम सौंप रहे प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पापा। हम आपको समर्पित करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपका इच्छा पूरी हो जाए। इसका प्रार्थना कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए आशीर्वाद कारण होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे। प्रभु की आराधना करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा मैं। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। अच्छा चरवा, जीवित चरवा, अच्छा चरवा, जीवित चरवा, हृदय का
गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। तेरे हाथों को पकड़ लिया हूँ, तेरे हाथों को मैं पकड़ लिया हूँ, कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा। तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। माँ के गोद में सोए हुए बच्चे जैसा, पिता तेरे गोद में शांति पाऊंगा। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा। हृदय का आधार तू, मेरे हृदय का आधार तू, आहार बनकर आया है तू, आहार बनकर आया है तू, आत्मा में जीवित है तू, मेरे आत्मा में जीवित है तू। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, राजा शांति डैडी शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, स्तुति गाना गाऊंगा मैं, तेरे स्तुति गाना मेरे हाथ को ना छोड़ोगे, मेरे हाथ को ना छोड़ोगे, प्यार से चलाता है तू, प्यार से चलाता है। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, राजा शांति पाऊं। ओ जीसस, गाएंगे यस हालेलुया। शांति का राजकुमार, शांति देने वाला प्रभु, शालोम परमेश्वर हमारे हृदय में शांति दे। ओ हालेलुया। ये आराधना में जितने लोग शामिल हैं
परमेश्वर की समाधान और शांति फैले। ओ हर एक के हृदय में प्रभु की समाधान और शांति फैले। हर एक गड़बड़ी, हर एक कंफ्यूजन प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु की शांति आपको प्रभुता करे यीशु के नाम से। परमेश्वर की शांति आपको प्रभुता करे यीशु के नाम से। परमेश्वर की शांति आपको प्रभुता करे यीशु के नाम से। परमेश्वर की शांति आपको प्रभुता करे यीशु के नाम से। औरी बखरा बला 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 बरी खरा बंदे रगा 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 रे खरा बला 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 बला। यस 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 बोलेंगे बोलेंगे, पप्पा मैं तुझसे शांति पाऊंगा, मैं तुझसे शांति पाऊंगा। तेरे गोद में मुझे शांति मिलती है प्रभु, तेरे गोद में मुझे शांति मिलती है प्रभु। एक छोटा बच्चा जैसे अपने माँ के गोद में, अपने बाप के गोद में हालेलुया शांति पाता है, वैसा प्रभु के है। प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में हम शांति पाएंगे। शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा। तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, मैं तेरे कंधों पे लेट गया हूँ, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं, तेरे पंखों के नीचे रह के मैं संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ, संसार को भूल गया हूँ, इस संसार को भूल गया हूँ। शांति पाऊंगा यीशु, शांति पाऊंगा, शांति पाऊंगा यीशु पापा, शांति पाऊंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। तेरी उपस्थिति में हमें शांति मिलती है प्रभु, इस दुनिया में और कहाँ भी नहीं और किधर जगह पे नहीं पापा। पापा तेरे कंधों पे हमें, तेरे कंधों में, तेरे पंखों के नीचे तेरी उपस्थिति में हमें शांति मिलती है पापा। पापा धन्यवाद देती हूँ आज की इस शाम के समय में प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए आपने दिया हुआ सच्चा अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। हालेलुया पापा, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में प्रभु तेरे वचनों से हमें तृप्त कीजिए। हालेलुया पापा, आज का वचन के द्वारा हर एक के जीवन में एक ज्योति मिले, हर एक के जीवन में रोशनी मिले, ताकि प्रभु उनको जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते पर चलने के लिए प्रभु उनको ज्योति मिले प्रभु। हालेलुया, जिस रास्ते पर उनको चलना है उस रास्ते पर चलने के लिए प्रभु अंधकार में ज्योति मिले प्रभु उन लोगों को। हालेलुया, अंधकार में उनको ज्योति मिले प्रभु। यीशु पापा, यीशु पापा आप ही उनको चलाइए, इस वचनों के द्वारा आप चलाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति प्रशंसा मिले, आराधना के द्वारा महिमा पाया। हमारा प्रभु यीशु को कोटि कोटि स्तोत्रम। हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय में हम वचन की ओर जाएंगे। पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से हम वचन सीखने के लिए, परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करने के लिए। हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना के साथ बैठिए, सुनिए, प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया स्तोत्रम। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक वचन सुनेंगे, सुनकर प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। आइए इस समय में भजन संहिता का 34 में 8 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता का 34 में 8 वचन पढ़ेंगे। 34:8 34 में 8 भजन संहिता का 34 में 8 वचन पढ़ेंगे। फर्क कर देखो। हाँ, पेज नंबर 676, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 676, 34 चैप्टर में 8 वर्स भजन संहिता का। फर्क कर देखो कि यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है
वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे यीशु मसीह नाम में प्रभु हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए प्रभु। पप्पा नासरी यीशु मसीह नाम में आपके कृपा अनुग्रह सिंहासन में से पप्पा आया हुआ बात ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यही वचन है, इस वादा के अनुसार पप्पा आपका आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह में, आपकी इच्छा में, आपका महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए सदाकाल आपकी इच्छा में हम जीने के लिए, आपको और से आशीष पाकर आपकी इच्छा में हम जीने के लिए सहायता कीजिए पप्पा, तृप्त कीजिए प्रभु हमको। हालेलुया, हमसे बात कीजिए पप्पा। पापा कलीसिया से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, कलीसिया से बात कीजिए, सुनने वाले लोगों से बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु। आपका इच्छा में सदाकाल हम रहे, इन चीज़ों से यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ 8वां वचन में, परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ पुरुष जो उसकी शरण लेता है, मतलब पुरुष परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर की शरण स्थान में आकर यहोवा की फर्क कर देखते वजह से इतना धन्य की बात है, भलाई की बात है, वो धन्य आदमी है। हालेलुया। पुरुष लोग परमेश्वर के लिए प्रेम में आना चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह में आना चाहिए, परमेश्वर की सत्य मार्ग में आना चाहिए। हालेलुया। हमारा गर्व वालों से सबसे श्रेष्ठ उत्तम पहले बात है, पुरुष लोग प्रभु की और विश्वास में आना चाहिए। आएंगे तो बहुत धन्य की बात है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पुरुष कभी धन्य हो जाएगा, परमेश्वर की चरण स्थान में आएंगे तो पुरुष क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी चरण लेता है। परमेश्वर के पास आया हुआ पुरुष लोग धन्य लोग हैं। परमेश्वर के पास आया हुआ पुरुष लोग धन्य लोग है। हमारा कलीसिया में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम प्रभु के पास आया है, लेकिन हमारा घर वाले लोग में जितना लोग पुरुष लोग हैं और मेरा आवाज़ जितना लोग सुन रहा है, आपका घर में भी हालेलुया, ये देखने वाला लोग, सुनने वाले लोग, आपका घर में भी पुरुष लोग प्रभु के चरणों के पास आते समय इतना धन्य की बात है, धन्य की बात है। क्योंकि इंसान कौन है, इंसान झूठ बोलने वाला है। इंसान का अंदर झूठ बोलने के एक गुण है, मतलब इंसान का अंदर एक सच्चाई नहीं है। बाइबल क्लियरली बताते हैं कोई पवित्र नहीं है, कोई धर्मी जन नहीं है, सब लोग पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। मतलब इंसान का अंदर सच्चाई बात नहीं है। इंसान नहीं तो पुरुष है, लेकिन सत्पुरुष नहीं है। मतलब इंसान, पुरुष लोग, हालेलुया, पुरुष लोग बोलो, स्त्री लोग बोलो, कोई भी पुरुष एक अंदर एक झूठ बोलने के लिए स्वभाव है। लेकिन सच्चा पुरुष कौन है, संपूर्ण सच्चा पुरुष कौन है? झूठ नहीं है, उसका अंदर पूरा सच्चाई है, अंधकार नहीं है, अंधकार बात भी नहीं है, सोच विचारों में भी अंधकार नहीं है। ऐसा पुरुष कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। एक व्यक्ति दौड़कर यीशु मसीह का पास आया। हाँ, कौन आया है? एक व्यक्ति यीशु मसीह का पास दौड़कर आया, आके यीशु मसीह से बोला, ऐसा बोला है यीशु मसीह से, हे सत्पुरुष, मतलब अच्छा पुरुष, ऐसा बुलाया यीशु मसीह को। यीशु मसीह को बहुत लोग अलग अलग रीति से बुलाता है। थोड़ा लोग रब्बानी ऐसा बुलाता है, थोड़ा लोग टीचर ऐसा बुलाया है, थोड़ा लोग मास्टर ऐसा बुलाया है। एक व्यक्ति यीशु के पास आके ऐसा बुलाया है, सत्पुरुष ऐसा। तुरंत यीशु ने वो व्यक्ति से ऐसा उत्तर दे दिया, मुझे क्यों सत्पुरुष बुला रहे आप? मैं इंसान हूं ना। मतलब यीशु मसीह इंसान के रूप में आया, मैं इंसान हूं ना। सत्पुरुष केवल ये टाइटल परमेश्वर को देना चाहिए, मनुष्य को नहीं देना चाहिए।
हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का बात क्या है, अर्थ क्या है? सत्पुरुष मतलब परमेश्वर ही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में शमूएल पुस्तक में ऐसा बात लिखा गया है, मनुष्य तो झूठ बोलने वाला है, परमेश्वर है तो मनुष्य की जैसा झूठ बोलने वाला नहीं है। हालेलुया। मनुष्य की जैसा झूठ बोलने वाला नहीं है परमेश्वर, मनुष्य की जैसा पश्चाताप करने वाला नहीं है परमेश्वर। ये यो मैंने मिस्टेक किया है, ऐसा बात परमेश्वर के डिक्शनरी में नहीं है। अये यो मैंने मिस्टेक किया है, अये यो मैंने गलत बात किया है, मुझे माफ़ी मांगो, ऐसा बात यीशु मसीह का अंदर कुछ नहीं है। यीशु मसीह का अंदर मैंने तुरंत मेरा मुंह से गलत बात आया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा बात कुछ नहीं है यीशु मसीह का अंदर। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? सत्पुरुष, परिपूर्ण परमेश्वर है यीशु मसीह। इसलिए हमारे घर का अंदर जो लोग पुरुष लोग हैं, हमारे घर का अंदर जो पैदा हुआ शिशु से लेकर बूढ़े लोग तक जो कुछ लड़का लोग है, आज लड़का लोग के बारे में ज़्यादा प्रचार है। हालेलुया। आप ऐसा समझो मत, हालेलुया प्रचार हमारे लिए नहीं है पास्टर जी, ऐसा हालेलुया बाकी के लोग ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हम पुरुष लोग का ये मैसेज सुनते समय हालेलुया, हमारा घर का अंदर जितना पुरुष लोग है, हमारा घर का अंदर जितना लड़का लोग है, हमारा घर का अंदर जितना जवानी में लड़का लोग है, यवनस्तुल ఏమంటారు हालेलुया, जवान लड़के लोग हैं, उन लोगों का ऊपर आज प्रचार आप सुनते समय यीशु मसीह नाम में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर एक जवान लड़के लोगों के ऊपर, हालेलुया लड़का लोगों के ऊपर, पुरुष लोगों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह आ रहा है। इन जीसस ने यीशु मसीह नाम में आ रहा है, बहता एक नदी की जैसा परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शक्ति, पूर्ण अभिषेक यीशु मसीह नाम में आ रहा है। इन जीसस ने प्रेज द लॉर्ड। बात तो मतलब यीशु मसीह के मुंह से आया हुआ बात मतलब एक नदी की जैसा है। आज मैं हालेलुया केवल प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक नदी मेरा मुंह से हालेलुया बह निकल रहा है, हालेलुया बहने निकल रहा है। मतलब पुरुषों के ऊपर, आपका घर का अंदर आपका भाई लोग है, आपका पति है, आपका हालेलुया बेटा, हाँ आपका बेटे लोग है, उन लोगों का अंदर परमेश्वर एक अनुग्रह देने के लिए चाहता है आज। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हर एक इंसान इस पृथ्वी में आदम से लेकर इस दुनिया में पहला व्यक्ति कौन है? आदम से लेकर अंत तक अभी तक कोई भी परफेक्ट मैन, परफेक्ट इंसान कोई नहीं है। केवल कौन है परफेक्ट मैन, परफेक्ट इंसान, परफेक्ट परमेश्वर कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह में जोड़ हुआ लोग, यीशु मसीह में आया हुआ लोग, यीशु उन लोगों का अंदर आते समय क्या होता है? हालेलुया मैन परफेक्ट हो जाता है। हालेलुया इन क्राइस्ट वी आर परफेक्ट। यीशु में हम आने के बाद यीशु का स्वभाव हमारा अंदर आया। यीशु में हम आने के समय यीशु का हालेलुया पवित्रता, यीशु में हम आने के समय यीशु की बात हमारे हृदय में आया। हम यीशु में आते समय आने से वजह से यीशु मसीह का प्रेम अनुग्रह हालेलुया हमारे अंदर आया है। इसलिए हालेलुया मसीह में रहने वाला लोग परफेक्ट हालेलुया इंसान के रूप में जीने के लिए अनुग्रह मिलता है। देखिए बाइबल का अंदर देखेंगे तो यीशु मसीह आदमी के लिए मतलब पुरुष के लिए कितना खास इम्पोर्टेंस दिया है। मैं हमेशा आज का प्रचार में पुरुष 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 इस बात करते समय स्त्रियां लोग मुझे बहुत कम करके बात कर रहा है। क्यों? ऐसा मन में सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु में स्त्री और पुरुष डिफरेंट नहीं है, एक ही है प्रभु की नज़र में। हालेलुया स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, ये महान है, ये नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर की नज़र में दोनों एक ही है। हालेलुया दोनों समान है, दोनों एक ही है। प्रभु में पुरुष अलग स्त्री अलग नहीं है। ओके आज पुरुष के लिए प्रचार है, पुरुषों के ऊपर परमेश्वर की एक खास अनुग्रह आने के लिए, आपके घर का अंदर पुरुषों के ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की सामर्थ्य आने के लिए, पुनरुत्थान की शक्ति आने के लिए, हालेलुया पाताल शक्ति में से सेपरेट करने के लिए एक ही एक शक्ति है,
पुनरुद्धान की शक्ति, मृत्यु में से अलग करने के लिए एक ही एक शक्ति है, पुनरुद्धान की शक्ति। यीशु पुनरुद्धान की शक्ति आपका घर का अंदर लड़के लोगों के ऊपर फैला हो जाए इन जीसस नेम। क्योंकि लड़के लोग यीशु मसीह नाम में प्रभु की इच्छा में आ जाए, स्थिर हो जाए इन जीसस नेम। प्रभु की परमेश्वर की हृदय में पुरुष के ऊपर हालेलुया एक खास श्रेष्ठ बात, सबसे श्रेष्ठ बात पुरुषों को दिया है। आमीन हालेलुया। देखिए हम हालेलुया परमेश्वर हम ऐसा बुला रहे हैं ना, गॉड, GOD गॉड ऐसा बुला रहे हैं। परमेश्वर मेल है या फीमेल है क्या? मेल या फीमेल? परमेश्वर पुरुष या स्त्री है क्या? क्या परमेश्वर पुरुष या स्त्री है? स्त्री है क्या? हालेलुया। परमेश्वर पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पुरुष नहीं है, परमेश्वर स्त्री भी नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। हम स्वर्ग में जाने के बाद हालेलुया स्त्रियां लोग हैं, स्त्रियां लोग यहाँ खड़े हो जाएं, पुरुष लोग यहाँ बैठो, आराधना खोलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कुछ बात, स्त्री लोगों के लिए मीटिंग, पुरुष लोगों के लिए मीटिंग, जवान लोगों के लिए मीटिंग, बच्चे लोगों के लिए संडे स्कूल मीटिंग, ऐसा कुछ बात नहीं है उधर जाने के बाद। हालेलुया। स्वर्ग में हालेलुया। देखिए परमेश्वर स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। ये स्त्री पुरुष ये बात जस्ट इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हालेलुया उसकी प्लान के अनुसार नियुक्त किया है, निर्णय किया है, संतान बढ़ने के लिए योजना किया है, इसके लिए इस पृथ्वी में ऐसा रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग में की वातावरण में स्त्री पुरुष जेंडर कुछ नहीं है, जेंडर्स कुछ नहीं है ना। रेलवे प्लेटफॉर्म में जाने के बाद टिकट निकालने के बाद उधर एक कॉलम पूछते हैं स्त्री है या पुरुष है, स्त्री लोग कितना है, पुरुष लोग कितना है। हमारे रेशन कार्ड में स्त्री और पुरुष, हालेलुया, ऐसा उधर को समस्या नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर हमको इंसान को पृथ्वी में हमेशा परिचय करते समय पुरुष की रूप में ज्यादा परिचय किया है, स्त्रियों की रूप में नहीं, पुरुषों की रूप में परिचय किया है। हम परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में पढ़ते समय हमेशा एक पप्पा कैसे बात करता है, पप्पा कैसे प्रेम दिखाता है, ऐसा बात ज़्यादा मम्मी मतलब मदर माँ से भी, स्त्री का साथ भी, माँ का साथ भी तुलन किया है। लेकिन ज़्यादा पुरुष की हालेलुया, पुरुष के बारे में, पुरुष की जैसा कंपेयर करके बोल दिया है। हालेलुया। हमारा लैंग्वेज में हालेलुया मतलब यहोवा, सेनाओं का यहोवा, ऐसा ये कुछ बात देव डू मतलब परमेश्वर, ऐसा बात सुनते वक्त, बाइबल हम पढ़ते वक्त सबका अंदर माइंड में क्या आता है? परमेश्वर पुरुष है ना, ऐसा आता है। देखो यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते समय कुंवार की गर्भ में पैदा हुआ समय, मरियम का गर्भ में पैदा हुआ समय लड़की पैदा हुआ है क्या, लड़का पैदा हुआ क्या? लड़का। क्यों लड़की के रूप में क्यों पैदा नहीं हुआ, लड़का का रूप में क्यों पैदा हुआ? देखो मतलब परमेश्वर पुरुष के लिए इतना सिग्निफिकेंस, इतना खास हालेलुया इंटरेस्ट दे रहा है। देखिए मतलब स्त्रियों को छोड़ दिया क्या? नहीं, स्त्रियों को नहीं छोड़ दिया, पुरुष को खास वैल्यू दे रहे। मतलब पुरुष के अंदर ही स्त्री है। हालेलुया। समझ गया? पुरुष के अंदर ही स्त्री है। हालेलुया। पुरुष का अंदर ही, आदम का अंदर स्त्री है। मतलब आदम का साइड बोन कौन है? आदम का अंदर साइड बोन कौन है? आवा है। हालेलुया। ईव मतलब परमेश्वर पुरुष को देखते समय, परमेश्वर ऐसा पुरुष को देखते समय स्त्रियों को नीचे स्थान में नहीं देख रहे, परमेश्वर को पुरुष को देखते समय अंदर स्त्री को भी देख रहे। हालेलुया। क्योंकि स्त्री अंदर है। हालेलुया। देखिए मतलब परमेश्वर पुरुष के लिए कितना इंपॉर्टेंस दिया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आते समय परमेश्वर की और संसार के लोगों को बीच में इन जो मीडिएटर, मध्यस्थता, क्या बोलते हैं, मध्यस्थता का काम करने के लिए, मतलब परमेश्वर को और लोगों को जॉइंट करने के लिए,
परमेश्वर को और इंसान को जॉइंट करने के लिए मध्यस्थता काम कौन किया है? मतलब मध्य में हालेलुया बीच में जो कुछ पाप की दीवार है, श्राप की दीवार है, वो तोड़ने के लिए काम कौन किया है? यीशु मसीह किया है। हालेलुया। ये मध्यस्थता काम करने के लिए यीशु मसीह कैसा आया है? लड़का का रूप में आया, पुरुष के रूप में आया। एक बार ये वचन पढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार, हालेलुया, हम पूरा बुक पढ़ते समय ये बात मालूम है ना। हालेलुया। पहले तीमोथी 2 अध्याय में 5 वचन पढ़िए जल्दी जल्दी। पहला तीमोथी पुस्तक 2 अध्याय में 5 वचन। क्योंकि पुरुष के लिए कितना इंपॉर्टेंस दे रहे परमेश्वर, मतलब परमेश्वर की हृदय में एक आशा है दुनिया में सब पुरुष, हालेलुया, पुरुष लोग आपके घर के अंदर प्रभु की पैरों में आके धनी लोग बनना चाहिए। हालेलुया। तीमोथी, पहले तीमोथी 2 अध्याय 5 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। दुनिया में 2 परमेश्वर नहीं है, हजार परमेश्वर नहीं है, करोड़ परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है। ओके। और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में हाँ एक ही बिचवाई है। एक ही बिचवाई। देखिए, एक ही परमेश्वर मनुष्यों की और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई। हाँ, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मतलब उधर कौन है? मनुष्य है, मैन। मनुष्य है, मैन, मतलब यीशु मसीह लड़का के रूप में आया। मतलब परमेश्वर की हृदय में मध्यस्थता का काम करने के लिए स्त्रियों से ज्यादा पुरुष लोग को कंधों पे रखता है परमेश्वर ने। स्त्रियों लोग भी सेवा करता है, स्त्रियों लोग भी हालेलुया सेवा करता है, लेकिन पूरा जमींदारी काम करके हालेलुया काम कौन करना चाहिए? पुरुष लोग करना चाहिए। देखो आज कलीसिया के अंदर कितना प्रचार किया, सिस्टर कितना प्रचार करने दो, मैं इतना प्रचार करने दो, कलीसिया लोग भी कुछ प्रचार करने दो। पूरा जमींदारी कौन है? हालेलुया, पुरुष ही लोग। पास्टर है जमींदार, है ना, जमींदार अंटर ध्यान अंटर। हाँ, जमींदारी कौन है? जिम्मेदारी कौन है? पास्टर है। हालेलुया, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन पास्टर। परमेश्वर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम किसको सौंप देने के लिए चाहता है? घर का अंदर मालिक कौन है? हालेलुया, हस्बैंड को, मतलब पुरुष को हाथ में देने के लिए सौंपता है। काम है तो ज्यादा स्त्री किया, करने दो। परमेश्वर ने जो सौंप दिया काम, ज्यादा स्त्री कर रहे तो करने दो, बच्चों लोग करने तो करने दो, हालेलुया, बाकी के लोग करने तो करने दो, लेकिन लास्ट में हिस्सा देने के काम किसका है? परमेश्वर किसको पूछते हैं? हालेलुया, पुरुष को पूछता है। हालेलुया। एक परिवार, पति और बच्चों सबको एक परिवार, एक हालेलुया परिवार के लिए मालिक कौन है? पुरुष है। पुरुष के हाथ में सब कुछ दिया है। हालेलुया, लास्ट में अकाउंटेबिलिटी, कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ हालेलुया सिंहासन के, न्याय सिंहासन के सामने पूछने के काम, परिवार के विषय में क्या किया है आपने? हालेलुया, ऐसा कुछ बात करने के लिए परमेश्वर ने पहला पूछने वाला कौन है? हालेलुया, पुरुष को पूछता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह पहले दिनों में एदेन वाटिका में परमेश्वर ने पूरा दुनिया को सृजन किया। एदेन वाटिका को सृजन किया, सुंदर जगह को सृजन किया। सृजन करने के समय से एदेन वाटिका में किसको सृजन किया? परमेश्वर ने रखाया है आदम और हव्वा। हालेलुया, स्त्री पुरुषों को रखाया है। बीच में क्या हो गया है? पाप आ गया। पाप कैसा आ गया? शैतान के द्वारा पाप आ गया। शैतान ने किसको बरमाया किया है? चीटिंग किया है, हव्वा को चीटिंग किया। पाप कहां से एंटर हो गया है? पहली बार, पहले इंसान, पहले हालेलुया, पहले पुरुष, पहले स्त्री के बीच में पाप कैसे एंटर हो गया? आदम की द्वारा, सॉरी कौन है? हव्वा की द्वारा, है ना। हव्वा के द्वारा शैतान ने हव्वा के पास आके क्या किया है? बरमाने काम किया है। हव्वा की द्वारा एंटर हो गया है। कहाँ? एदेन वाटिका में पाप आ गया। वो पाप हव्वा का गर्भ में आ गया। हव्वा में से कहाँ गया है? आदम में आ गया। स्त्री में से पाप कहाँ आ गया है? आदम में से आ गया। अभी दोनों क्या हो गया है? पापी लोग हो गया। हाँ, हालेलुया, स्त्री और पुरुष
पापी बन गए। पहले पाप कौन किया है? स्त्री ने किया। बाद में पाप कौन किया है? पुरुष ने किया। परमेश्वर आएंगे तो पहले किसको पूछना चाहिए? स्त्री को पूछना चाहिए। लेकिन परमेश्वर सीधा आके स्त्री को नहीं पूछा है, डायरेक्टली आके किसको पूछा है? आदम को पूछा है, पुरुष को पूछा है। क्योंकि ये एदेन वाटिका के लिए कुछ हालेलुया पालन पोषण करने के लिए, एदेन वाटिका को संभालने के लिए काम तेरे हाथ में मैंने सौंप दिया है। क्यों आपको वाइफ को कंट्रोल में नहीं किया? आपको वाइफ को क्यों आपने कंट्रोल में नहीं लिया? सो अकाउंटेबिलिटी मतलब परमेश्वर किसको पूछा है? आदम को पूछा। मतलब परमेश्वर सोचता है इंसान का हालेलुया कंधों के ऊपर मिशन की काम करने के लिए परमेश्वर ने जो सोच कर रखाया है, ऐसा काम सौंप दिया है आदम को, पुरुष को सौंप दिया है। हर एक पुरुष के अंदर, आपके घर के अंदर हालेलुया एदेन वाटिका को जैसे चलाने के काम आदम को सौंप दिया परमेश्वर ने। हालेलुया वैसे ही परमेश्वर ने कुछ कुछ बात निर्णय किया है आपका परिवारों में। पुरुष लोग हालेलुया ओ हालेलुया परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है काम, वो काम करने के लिए पुरुष लोगों को नियुक्त किया है परमेश्वर ने। हालेलुया स्त्रियों लोगों को भी नियुक्त किया है, लेकिन जिम्मेदारी कौन है? पुरुष लोग है। हालेलुया ये उन्नति काम है। हालेलुया मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा सेवा पास्टर की जैसे सेवा, ये नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर एक एक परिवार के लिए, एक एक इंसान के लिए, एक एक पुरुष का अंदर उसकी इच्छा के अनुसार उसका पर्पस कुछ है, वो पर्पस के काम हालेलुया सबका अंदर सौंपते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तो ये यीशु मसीह भी देखिए मौस ज़्यादा कुछ फैमिली के अंदर वाइफ का क्या काम क्या है? ज़्यादा उसका माइंड और फोकस बच्चों को संभालना, खाना पकाना, है ना, खाना क्या बनाऊँ, रात को क्या बनाऊँ, कल सुबह क्या बनाऊँ, है ना, ये पूरा महीना के लिए, पूरा हफ्ता के लिए, और कुछ गेस्ट आएंगे तो उन लोगों के लिए क्या बनाऊँ, ये पूरा ये माइंड इसके लिए बहुत सोचता है। और बच्चों लोगों के लिए बहुत माइंड हालेलुया उन लोगों के लिए सोचता है। उन लोगों के लिए पढ़ाई कैसे है, उन लोगों के लिए ड्रेस क्या है लेना है, उन लोगों के लिए पढ़ाई में क्या कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए सोचता है। और हस्बैंड को क्या क्या तैयार करना है, हस्बैंड को क्या क्या अरेंज करके देना है, इतना उसके माइंड में, पत्नी का माइंड में ये इतना सोचता है। मतलब स्त्रियां माइंड इतना सोचता है, हस्बैंड के लिए सोचता है, बच्चों के लिए सोचता है, खाना पकाने के लिए सोचता है, घर का मैटर के लिए सोचता है। लेकिन हस्बैंड इतना माइंड में नहीं लेता है ये बातों को। ये हस्बैंड क्या करता है, ये माइंड ये इतना बात नहीं लेता है। उसने उसका माइंड में वो अलग बात है। कुछ जॉब करेगी तो वो जॉब में माइंड रखता है, कुछ बिजनेस करेगी तो बिजनेस में माइंड रखता है। मतलब उसकी माइंड दूसरा जगह में रखता है। वैसे ही हालेलुया परमेश्वर की काम सौंपते समय हालेलुया ज्यादा मिशन, ज्यादा जिम्मेदारी की, परमेश्वर को कुछ कुछ उद्देश्य, एक एक परिवार में सफल होने के कार्य हालेलुया पहले प्रधान स्थान पहले परमेश्वर ने हालेलुया इन पुरुष की हृदय में हाथ में देने के लिए, पुरुष की हालेलुया को निर्णय कर कर पुरुष की देने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया यह काम पूरी करने में लेट हो गया, ये काम पूरी करने में पुरुष लोगों हालेलुया परमेश्वर की नजर में इंकार कर रहा है, इसलिए परमेश्वर लेडीज को सौंप रहे हैं। देबोरा है ना, देबोरा इसलिए खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? देबोरा ने पुरुष लोग अच्छे से नहीं खड़ा हुआ है, इसलिए देबोरा खड़ा हुआ। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। पहले परमेश्वर किसको अवकाश देता है? पुरुष लोगों को अवकाश देता है। इसलिए है ना, मन में ऐसा नहीं सोचना है हालेलुया लेडीज को परमेश्वर ने सेकंड ऑप्शन में रखा है, लास्ट में रखा है। नहीं, मैं एक बात बोलेंगे तो सबको अप्रिकेशन बात बोलेंगे, तो मैं एक बात बोलता हूँ, सुनिए। एक कोरोना आया है ना, इस कोरोना आया, बाइबल में एक बात लेडीज़ के लिए एक बात लिखा गया है, लेडीज़ के लिए బలహీన ఘట్టం ఏమంటారు హిందీలో, मतलब नाजुक पात्रा, स्त्रियों के लिए क्या लिखा गया है बाइबल में? नाजुक पात्रा। मतलब एक गाज, एक ग्लास टाइप नाजुक पात्रा, मतलब ऐसा नीचे गिर गए तो ब्रेक हो जाएगा, इतना डेलिकेट, एक डेलिकेट पात्रा की जैसा। तेलुगु में बोलेगी तो कि बलहीन घट्टम, समझो एक ग्लास की, एक ग्लास
कौन सा ग्लास है? हालेलुया, దాన్ని ఏమంటారు? कांच की ग्लास की जैसा, स्त्री कांच की ग्लास की जैसा है, नीचे गिर गया है तो क्या हो जाएगा? ऐसा है, इतना डेलिकेट, इतना सेंसिटिव, ऐसा लोग को समान बाइबल का अंदर लिखा गया है। इसलिए पुरुष लोगों के लिए एक आज्ञा दे दिया, स्त्रियों का हृदय ऐसा है, इसलिए स्त्रियों को ध्यान से संभालो, स्त्रियों को ध्यान से प्रेम करो, क्योंकि लोगों का हृदय एक कांच की ग्लास की जैसा है। हालेलुया, निर्बल पात्र है हिंदी में। हाँ, पुरुष लोगों के लिए आज्ञा क्या दिया है बाइबल में? हालेलुया, पुरुष लोग सुनो, आपके लिए एक आज्ञा है। पत्रोस ने पुरुष लोगों के लिए एक आज्ञा दे दिया है। आपका वाइफ्स मतलब आपका पत्नी लोग है ना, हालेलुया, हाँ, आपकी पत्नी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपकी पत्नी एक निर्बल की पात्रा की जैसा है, इसलिए उन लोगों के साथ प्रेम करो, उन लोगों को संभालो, आदर करो, ऐसा आज्ञा दिया है। मतलब स्त्रियां का हृदय कैसा है? एक निर्बल की पात्रा है, लेकिन ये करुणा, हाँ, नाजुक की पात्रा है, निर्बल की पात्रा है। सो इतना, हाँ, सेंसिटिव है इतना, लेकिन ये कोरोना का समय में सेंसिटिव नहीं है, स्ट्रांग है। हालेलुया, क्योंकि बाहर का न्यूज़ बहुत आया, बहुत मैगज़ीन में भी न्यूज़ आया है, WHO भी एक सर्वे में एक रिजल्ट दे दिया है, दुनिया में अभी तक मर गया लोग पकड़े गए तो जितना लोग मर गया, स्त्री लोग ज़्यादा मर गया क्या, पुरुष लोग ज़्यादा मर गया क्या, ऐसा चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन लोग ज़्यादा मर गए क्या, ऐसा WHO भी रिपोर्ट दे रहे हैं। ज़्यादा कौन मर गया है? स्त्रियां से पुरुष लोग ज़्यादा मर गया, स्त्रियां लोग इतना नहीं मर गया। मतलब ये कोरोना बहुत डेथ रेट लेकर आया, किसको ऊपर? ज़्यादा पुरुषों को ऊपर, स्त्रियों को ऊपर भी कोरोना आया, लेकिन स्त्रियों लोग नहीं मर गया ज़्यादा लोग। मतलब स्त्रियों का अंदर जो इम्यून पावर है ज़्यादा है, ये कोरोना को ऊपर जीत पाया लोग हैं स्त्री लोग। हालेलुया, कंग्रेचुलेशन। हाँ, ये बात काफ़ी है आपको एनकरेज करने के लिए आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसके लिए आज प्रचार लिया है, स्त्रियों का अंदर एक बोझ आने के लिए। हालेलुया, क्योंकि खलीशा में ज़्यादा स्त्रियां लोग दिखता है। आज मेरा प्रचार भी सुनने वाले लोग पुरुष से ज़्यादा स्त्री लोग सुन रहे हैं। हालेलुया, इसलिए हमारे एक बोझ आने के लिए, हालेलुया, स्त्रियों सब लोग मिलकर हमारे घर का अंदर जितना लोग पुरुष लोग हैं, पुरुष लोग काम परमेश्वर की उद्देश्य में, मेरा घर वाले लोग में, मेरे घर में जितना पुरुष लोग हैं, वो पुरुष लोग परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाए, परमेश्वर की आज्ञा में आ जाए, मेरे से ज्यादा प्रभु को ढूंढने में, प्रभु को पीछे करने में, प्रभु की इच्छा में रहना में आगे बढ़े, ऐसा अनुभव आ जाए इन जीसस ने। हालेलुया, ऐसा अनुभव आने के लिए मैं आज ये प्रचार लेने के लिए एक कारण है। हालेलुया, कभी भी मैं स्त्रियों के लिए प्रचार करते समय तभी मालूम पड़ेगा आपका अंदर कितना महाशक्ति है। हालेलुया, और एक बार लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी लेगा पाशा जी, मुझे पूछो मत। हालेलुया, पवित्र आत्मा को पूछो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पुरुष लोग ने, स्त्री लोगों का अंदर इतना प्रभु ने, हालेलुया, ये और एक बात बोलेगे तो स्त्रियां लोग को अप्रिशिएट करने के लिए, और एक बात बोले तो आदम है तो मिट्टी है, स्त्रियां है तो बोन है। हालेलुया, हालेलुया, आदम है तो मिट्टी है, परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, स्त्री है तो बोन है। हालेलुया। सो आप लोग स्ट्रांग है, कोरोना को ऊपर भी जीत पाया लोग हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोग भी रिपोर्ट दे दिया है, कोरोना में ज़्यादा मर गया लोग पुरुष लोग हैं, स्त्रियां लोग बहुत रेट कम है। हालेलुया, मतलब बोलेगे तो एक शब्द में बोलेगे तो कोरोना का ऊपर जय पाया लोग है स्त्रियां लोग। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। देखिए परमेश्वर की हृदय में पुरुषों के लिए क्यों इतना खास बात दे दिया है। यीशु मसीह को भी, हालेलुया, पुरुष रूप में आना। देखिए बाइबल में अब्राहम की परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर, इसहाक की परमेश्वर, ऐसा बार बार प्रभु
बात करते समय अपने अपने प्रचार किया है। पुरुषों को इतना इम्पोर्टेंट, हमारा नेम्स भी लिखते समय हालेलुया, बच्चों को नेम्स लिखते मोसेस हरिबाबू बेवरा, मतलब बच्चों को बाजू में नाम किसका नाम आता है, हालेलुया डैडी का नाम, पापा का नाम आता है। हालेलुया आपके लिए आपका नाम के बाद में किसका नाम आता है, पापा, आपका पापा का नाम आता है। शादी होने के बाद हालेलुया जो पुरुष लोग का हालेलुया सरनेम है वो सरनेम में बदलता है, मतलब पूरा वंश भी लिखना हालेलुया पुरुष को इंपॉर्टेंट है। क्यों पुरुष प्रभु ने इतना इंपॉर्टेंस दिया। यीशु मसीह ने पहले इंसान को सृजन करते समय आदम को सृजन किया, आदम से हवा को सृजन नहीं किया परमेश्वर ने। हालेलुया मिट्टी लेकर उसकी खुद हाथों से परमेश्वर ने खुद हाथों से हालेलुया मिट्टी को ऐसा ऐसा करके खुद हाथों से करके आदम को मतलब पुरुष को बनाया परमेश्वर, स्त्री को ऐसा नहीं बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया स्त्री हालेलुया पुरुष में से, हालेलुया पुरुष में से है ना, पुरुष में से स्त्री आया है। हालेलुया परमेश्वर की हाथ की कामों में से पुरुष आया, पुरुष में से स्त्री को बनाया परमेश्वर ने, मतलब साइड बोन से निकाल के दिया। ये बात एक बार पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पुस्तक में 11 अध्याय में 3 वचन से पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थी पुस्तक में 11 अध्याय में 3 वचन। पहला कुरिन्थी पुस्तक 11 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पुस्तक में 11 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। हाँ 11 हाँ पढ़िए। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, हाँ और स्त्री का सिर देखिए पुरुष है। पहले कुरिन्थी पुस्तक में 11 अध्याय में 3 वचन में ऐसा क्या लिखा है, क्या लिखा है? परंतु मैं चाहता हूँ कि हाँ तुम यह जान लो कि हाँ हर एक पुरुष का सिर हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है, पुरुष का सिर मसीह है। हाँ और स्त्री का सिर पुरुष है। देखिए परमेश्वर ने इतना ऑर्डर बना रहे। देखिए पुरुष, स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर यीशु मसीह है। हाँ और मसीह का सिर परमेश्वर है। देखो परमेश्वर इतना ऑर्डर ले किया है, इतना ऑर्डर में बनाया है। हालेलुया स्त्री के लिए सिर पुरुष है, पुरुष के लिए सिर यीशु मसीह, यीशु मसीह का सिर परमेश्वर। इतना ऑर्डर ले रखा है परमेश्वर ने सब कुछ। ऑर्डर ले बोलेंगे तो अभी कलीसिया में पहले लाइन में, कलीसिया में पहले लोग कौन आना चाहिए? पुरुष लोग आना चाहिए, क्योंकि पुरुष लोग को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया परमेश्वर। दो पुरुष लोग अंदर क्या सोचते हैं? हाँ मैं प्रार्थना करने के लिए जरूरत है, मेरा बीवी जा रहे ना, मेरे बच्चे भी जा रहे, मेरे बच्चों गाना गा रहे सच्ची में चर्च में अंदर, सिस्टर का साथ पास्टर का साथ गाना गा रहे, तो मैं जाने के लिए जरूरत नहीं है। मैं जूम के सामने भी बैठने के लिए मुझे जरूरत नहीं है। मेरा पत्नी, मेरा बेटी लोग बैठ रहे, मेरे लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कहा बस मैं इतना करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाके काम करना है। नहीं, परमेश्वर की नज़र में हालेलुया दोनों परमेश्वर की नज़र में एक इंसान के लिए परमेश्वर क्या वेट कर रहे हैं? परमेश्वर इंसान पुरुष क्या करना है? हाले पुरुष ने बेईमान से परमेश्वर को पूर्ण दिल से आराधना करना चाहता है। पहला लाइन में, पहला स्थान में, पहला हालेलुया इंपॉर्टेंस स्त्री से ज्यादा जिम्मेदारी होकर, स्त्री से ज्यादा हालेलुया विश्वास दिखाना, स्त्री से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होना, और चौकस होकर और केयरफुल हालेलुया बच्चों के ज्यादा, स्त्रियों से ज्यादा पहले लाइन में आना चाहिए, क्योंकि पुरुष कौन है? स्त्री के लिए शीर्ष है। हालेलुया इसलिए हालेलुया परमेश्वर में आगे बढ़ना, पुरुष लोग हालेलुया स्त्रियां लोगों से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ मेरे लिए मेरा वाइफ प्रार्थना कर रहे, बच्चों प्रार्थना कर रहे, मैं करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो चलेगा। हाँ महीना में एक बार में तो चलेगा, चर्च में जाएगी तो चलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पहले प्रार्थना क्यों नहीं किया? ऐसा पूछने वाला किसको है? पुरुष को पूछता है, स्त्रियों को नहीं पूछता है परमेश्वर। क्योंकि पुरुष कौन है? हालेलुया सिर है, स्त्रियों के लिए स्थिर है पुरुष। हालेलुया इसलिए
पुरुष लोग क्या करना चाहिए? हालेलुया, प्रभु में बढ़ना पूर्ण दिल से। हालेलुया, घर वाले लोगों से ज़्यादा पूर्ण दिल से प्रभु में बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी के काम कौन है? परमेश्वर पुरुषों को पूछता है। परिवार के लिए, हालेलुया, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, प्रभु का साथ चलने के विषय में परमेश्वर किसको पूछता है? पुरुष को पूछता है। परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर इंसान से क्या लेना चाहता है? मेरे सामने पुरुष ऐसा रहना चाहिए। ये बात सोलोमन ने बात किया है ना। एक बार प्रसंगी खोलिए, प्रसंगी मतलब सबोपदेश 12 अध्याय खोलिए। सबोपदेशक 12 अध्याय खोलेंगे। 12 अध्याय में नीति वचन का बाद में पुस्तक है। परमेश्वर क्या चाहता है पुरुषों से? इतना खराब इसमें क्या चाहता है परमेश्वर ने? हाँ, अरे एक्लेशंस 12 में 13 पढ़ेंगे। 12 अध्याय में 13 वचन, 12 में 13 वचन सबोपदेश पुस्तक में परमेश्वर इंसान से, पुरुष से, स्त्री से नहीं, पुरुष से क्या एक्सपेक्ट करता है? सब कुछ सुना गया। हाँ? पेज नंबर 814। 814, हाँ। सब कुछ सुना गया। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान परमेश्वर की भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे बलि हो या बुरी हो न्याय करेगा। एक न्याय के दिन में रखाया परमेश्वर, एक न्याय के दिन निर्णय किया। उस समय में, हालेलुया, उस समय में ईसाव पूछता है। ईसाव किसको पूछता है? पहले पुरुष लोगों को पूछता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है मैन, मानवाली की, मानव कोटि की, मैन, हालेलुया, मैन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए पहले किसको पूछता है? पुरुष को पूछता है। पुरुष लोग आज क्या सोचते हैं? मेरा घर में प्रार्थना वो लोग कर रहे, वो लोग वचन पढ़ेंगे तो चलेगा, वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो चलेगा, बच्चे लोग प्रार्थना करेंगे, बीवी पर चलेगा। लेकिन न्याय के सिंहासन में प्रभु, हालेलुया, अच्छा काम के लिए, बुरा काम के लिए स्पेशल किसको अकाउंटेबिलिटी है? पुरुष को, हालेलुया। इसलिए बीवी को नहीं पूछते उधर पहले, बच्चों को नहीं पूछते हैं उधर पहले पूछते हैं परिवार में, हालेलुया, पुरुष को पूछता है, हालेलुया। इसलिए बेईमान से प्रभु की आज्ञा में चलन में आगे बढ़ना चाहिए। और एक वचन में पढ़ेंगे यशाया पुस्तक में 56 में 56 में 2 वचन पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे में 56 में 2, हाँ, सेकंड 56 में सेकंड वचन पढ़ेंगे। यशाया पुस्तक में 56 चैप्टर में सेकंड वचन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य तो ऐसे ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्वास विश्राम दिन को पवित्र मानकर अपवित्र करने से बचा रहता है। अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। देखिए, हाँ, हालेलुया, ये वचन भी हम पढ़ेंगे तो क्या परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है? हालेलुया, विश्रांति दिन को मांगना, मतलब परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की काम, परमेश्वर की पीछे करने में, हालेलुया, मनुष्य लोग, पुरुष लोग प्रभु में पहला स्थान में रहना चाहिए। प्रभु ये एक्सपेक्ट करता है। एक परिवार यीशु के पास आएंगे तो परमेश्वर क्या चाहता है? पहला, हालेलुया, पहला कौन कौन आना चाहिए? पुरुष लोग आना चाहिए। पुरुष लोग ज़्यादा, हालेलुया,
मुझसे आराधना करना चाहिए, वो एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर ने। हालेलुया। सच में पुरुष लोग प्रार्थना करें तो वो बहुत, फॉर एग्जाम्पल पुरुष लोग करेंगे तो बहुत जिम्मेदारी से करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्त्री लोग जिम्मेदारी नहीं है, स्त्री लोग जिम्मेदारी लोग है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पुरुष लोग, मैं मेरा एग्जाम्पल, मैं मेरे पापा के लिए बात कर रहा हूँ, सिस्टर का पापा के लिए, सिस्टर के पापा के लिए एक बात बोल रहा हूँ। होटल में पापा होटल चलाते समय बहुत ध्यान से चलाते इससे पापा। सुबह सुबह कस्टमर 10 बजे आएंगे तो कस्टमर सुबह 10 बजे को कस्टमर आने वाला है, लेकिन पापा 8 बजे को जाके पूरा हालेलुया होटल का जो कुछ हालेलुया खाना रेडी करने के लिए उधर जाता है, सब कुछ काम करता है। हालेलुया, अकेला सब नीट, एकदम नीट काम करता है, सब कुछ तैयारी करता है। मम्मी 10:30 बजे को जाता है, 11 बजे को मम्मी पहुंचता है होटल में, लेकिन इससे पहले पापा अर्ली पहले ही जाके 8 बजे की जाके सब कुछ तैयारी करता है। बाद में 3 बजे तक वो लोग काम करता है। काम करने के बाद हालेलुया एक बार पापा खाना के लिए भी नहीं आता है, कुछ कस्टमर्स आए हैं तो उधर ही हालेलुया रहता है। रात को समय हालेलुया एक बार 11 बजे 12 बजे तक रहता है, 12 बजे को घर पे पहुंचता है। हालेलुया, रविवार को भी रेस्ट नहीं लिया उन लोग ने। एक बीच बीच में कुछ त्यौहार आया है, कुछ फेस्टिवल्स आया है, उस समय में भी पापा नहीं सोया है। हालेलुया, इतना हालेलुया हालेलुया आराम नहीं लिया है, इतना कष्ट किया है। देखो होटल का काम इतना सीरियस किया है। हालेलुया, भूलेंगे तो हालेलुया बाकी का मम्मी इतना सीरियस नहीं कर सकता है, हम लोग भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पापा सुबह से लेकर रात तक इतना सीरियसली काम किया है, इतना ध्यान से काम किया है। हालेलुया, इतना ध्यान से काम किया, रेस्ट भी आराम भी नहीं किया, इतना काम किया। अभी क्या है, होटल बंद करने के लिए थोड़ा टाइम आया है, कोरोना वजह से होटल बंद किया है, लेकिन अभी प्रार्थना और कुछ नहीं। हालेलुया, अभी प्रार्थना करने में देखो, हाँ अभी आराम मिल गया, सोच रहा हूँ, लेकिन अभी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, सबसे लेकर ज़्यादा तेज से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, देखिए प्रार्थना करने के लिए पापा को ज़्यादा टाइम मिल गया। अभी प्रार्थना क्या है, प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करता है पापा, नहीं तो वचन देखता है। हालेलुया, प्रार्थना ही तो प्रार्थना करता है, नहीं तो वचन देखता है, नहीं तो प्रभु के बारे में बोलता है, ले तो आज वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने ज़्यादा वचन सुनता है। लेकिन उसका प्रार्थना करेंगे तो आंख बंद करके ऐसे ही प्रार्थना करता है, बीच में आंख भी नहीं खोलता है। हालेलुया, ध्यान से प्रार्थना करता है। उसको प्रार्थना करते समय इसके लिए पापा को जो ये दर्शन आया, मुझे ये सपना आया, मुझे ये दर्शन आया, ये सपना आया, ज़्यादा दर्शन सपना ड्रीम्स हालेलुया हमसे ज़्यादा पापा को मिलता है, क्योंकि बहुत ध्यान से प्रार्थना करता है, आंख बंद करके प्रार्थना करता है। एक बार हालेलुया घर का अंदर लोग प्रार्थना करते समय ऐसा नींद में जाता है हम लोग, लेकिन पापा ऐसा नहीं, इतना हालेलुया ध्यान से आंख बंद करके ध्यान से प्रार्थना करता है। सुबह घंटों प्रार्थना करता है, सुबह जल्दी उठ के भी प्रार्थना करता है और ध्यान से वचन भी देखता है। देखिए मतलब पुरुष लोग करेंगे तो बाहर का काम करेंगे तो वो भी ध्यान से करता है, प्रभु का काम करेंगे तो ये भी सबसे हालेलुया ज़्यादा हालेलुया मन लगा कर काम करता है। पुरुष लोग को ऐसा अनुग्रह दे दिया। हालेलुया, स्त्रियों को निंदा नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, देखिए मतलब पुरुष लोगों की इतना ताकत है करने के लिए, पुरुष लोगों को ताकत करने है, इसलिए परमेश्वर ने मोसेस को 30 लाख लोगों को छुटकारा करने के लिए मोसेस को इलेक्ट किया परमेश्वर ने। हालेलुया, मोसेस की बाद में यहोशू को इलेक्ट किया परमेश्वर ने। यहोशू की बाद में हालेलुया एक माइटी डिलीवरर को, हालेलुया समसोन को, हालेलुया गिदयोन को, हालेलुया ऐसा पुरुष लोग को परमेश्वर ने तैयार किया। एक जो समय नपुंसक लोग बन गया है परमेश्वर की राज्य के लिए, मुझे शादी भी नहीं चाहिए, बच्चों भी नहीं चाहिए, ऐसा सीरियसली प्रभु के लिए हालेलुया काम के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि पुरुष लोग खड़े हो जाएंगे तो ऐसा खड़े होकर काम करता है। हालेलुया, लेकिन खड़े नहीं हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर चाहता है पुरुष लोग मेरे उपस्थिति में आना चाहिए। परमेश्वर चाहता है वो लोग ध्यान रखकर मेरे पीछे आएंगे तो हालेलुया मेरे ओर से हालेलुया दर्शन ज्यादा पाता है, मेरे ओर से अभिषेक ज्यादा पाता है, मेरे ओर से हालेलुया कुछ बात ज्यादा पाता है इन जीसस ने। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पुरुष लोग को सोचना चाहिए
मेरा घर वाले लोग जितना प्रार्थना कर रहे उससे बढ़कर मैं करना चाहिए। प्राइस लो, ये नहीं बोल रहा हूँ धंधा छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, ये नहीं कर रहा हूँ, करता रहो। हालेलुया, इसका साथ हालेलुया पहले स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, पुरुष लोग का प्रार्थना कैसे रहना है। परमेश्वर ने पवित्र చేతులెత్తి ప్రభుకి పురుష लोग प्रार्थना చేయాలి అని ఒక प्रार्थना कैसे करना है ऐसा के लिए। हाँ, पहला तीमोथी 2 अध्याय में 8 वचन करेंगे। पहला तीमोथी 2 अध्याय में 8 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला तीमोथी 2 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और देखिए पुरुष लोगों को ज़्यादा क्रोध है ना, पुरुष लोगों के स्त्रियों से, है ना, क्योंकि पावर है ना, इसलिए ज़्यादा क्रोध आने के लिए अवकाश है ना। क्रोध नहीं है तो इतना अच्छा लगता है। देखो देखिए वचन ऐसे लिखा गया है। हाँ पढ़िए, बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। ये किसके लिए बात है? पुरुष के लिए। ऐसा बात नहीं लिखा है क्या? पुरुष के लिए बात, पुरुष के लिए। हाँ, और एक बार पढ़िए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के और विवाद के అంటే అర్థం ఏంటి అంటే और विवाद, हाँ पुरुष लोग विवाद को छोड़कर क्रोध को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र हाथ ऐसे उठाकर प्रार्थना करेंगे तो इतना महिमा मिलता है घर का अंदर, बहुत बहुत बहुत। हालेलुया। देखिए स्त्री को पुरुष को क्यों बनाया परमेश्वर ने? पूरा राज्य करने के लिए। मंगलवार के दिन में हम लोग वही वचन सुनाए हैं, पृथ्वी के लिए हम लोग भगवान हैं, पृथ्वी के लिए एक परमेश्वर के रूप में प्रभु ने हमारे लिए हालेलुया नियुक्त किया है। मतलब इतना अधिकार दे दिया। अधिकार लेके लेके घर में स्त्री लोग यूज कर रहे हैं, स्त्री लोग प्रभु में आया, औरत लोग प्रभु में आया, यह अधिकार को यूज कर रहा है। लेकिन पुरुष लोग भी आएंगे तो दोनों मिलकर ये अथॉरिटी, मतलब ये हालेलुया डोमिनियन करना, ये राज्य करना, ये अधिकार को इस्तेमाल कर कर वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिलकर हालेलुया राज्य करेंगे तो इतना सौभाग्य की बात है। हालेलुया। पढ़िए, आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। अभी पहले आइए कोरिन्थी पुस्तक में आइए। पहला कोरिन्थी पुस्तक में 11 अध्याय 3 वचन पढ़ा है ना, अभी 4 वचन से पढ़ेंगे, 3 वचन से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो, हाँ, कि हर एक पुरुष का हाँ, सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। देखिए स्त्री के लिए पुरुष एक सिर के रूप में परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया। क्योंकि सिर नहीं है तो लाइफ नहीं है ना। सिर नहीं, बिना सिर कोई देखा है क्या दुनिया में? किसी को भी देखा है? बिना हाथ, एक हाथ नहीं है ऐसा लोगों को हम देखता है, एक पैर नहीं है ऐसा लोगों को हम देखता है, 2 आंख में एक आंख नहीं है ऐसा लोगों को हम देखता है, 2 कान में हालेलुया ये कान नहीं है ऐसा लोगों को देखता है, 2 पैर भी नहीं है ऐसा लोगों को हम देखता है, 2 हालेलुया हाथ नहीं है ऐसा लोगों को देखता है, लेकिन सिर नहीं है। कोई मनुष्य नहीं, हाँ सिर नहीं है, केवल बॉडी है, ऐसा कहाँ भी नहीं देखता है। उनके जान हालेलुया लाइफ रहेगी तो सिर का साथ है, सिर है तो लाइफ रहता है। सिर और बॉडी से अलग हो गया मतलब मुर्दा हो गया परिस्थिति। इसलिए हालेलुया पुरुष लोगों को हालेलुया इतना इंपॉर्टेंस दे दिया परमेश्वर ने। देखो कलीसिया के लिए यीशु मसीह सिर है ना। कलीसिया यीशु नहीं है तो ये कलीसिया का मीनिंगलेस। किसके लिए कलीसिया, किसको आराधना कर रहे है ना। हालेलुया एक शादी में ब्राइड ग्रूम के लिए ब्राइड है, ब्राइड के लिए ब्राइड ग्रूम है। शादी मतलब क्या है? दोनों रहना चाहिए। कौन कौन रहना चाहिए? दूल्हा और दुल्ही रहना चाहिए। हालेलुया दुल्ही है दुल्हन नहीं है तो शादी बोलते हैं क्या? नहीं,
हालेलुया, दोनों में एक रहते हैं, दो रहते हैं, शादी बोलते हैं। वैसे ही हालेलुया परिवार में, हालेलुया प्रभु में, हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में दोनों आना प्रभु की इच्छा है। हालेलुया पुरुष लोग ये वचन सुनेंगे तो ध्यान करो, हालेलुया मेरे घर वाले लोग जा रहा है, मेरे बच्चों लोग जा रहे हैं, मेरे लिए काफी है, ऐसा आप सोच रही तो एक मुर्दा की अवस्था की जैसा है, एक मुर्दा की अवस्था की जैसा है। मैं आपको निराशा नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूं। पहले पत्नी आया है परमेश्वर के पास, बाद में पति आने वाला है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। लेकिन पति लोग आप सोचो, हालेलुया हालेलुया मेरे घर वाले लोग जा रहे, मेरे बच्चे लोग जा रहे, चलेगा, हालेलुया वो लोग कर रहे, आप ऐसा माइंड में सोचेंगे तो एक मुर्दा की अवस्था की जैसा है। ऐसा नहीं, एक आनंद, एक जीवन पाने के लिए, बहुतायत जीवन पाने के लिए, परमेश्वर को महिमा को देखने के लिए, पूरी रीति से आप आशीष पाने के लिए सिर पहले स्थान में आ जाओ इन जीसस ने। जितना लोग आपका घर का अंदर लड़का लोग है, पुरुष लोग है, यीशु मसीह नाम में भाई लोग है, यीशु मसीह की पुनरुद्धार की शक्ति फैला हो जाए, शैतान की सोच विचार से छुटकारा मिले, नेगेटिव थॉट्स कैंसिल हो जाए, नेगेटिव थॉट्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह नाम में। पहले पूर्ण दिल से प्रभु को प्रेम करने के लिए मन आ जाए इन जीसस ने। मेरा बहन जा रहा है कलेक्शन में, चलेगा, मेरा मम्मी जा रहा है, चलेगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, ये रॉन्ग थॉट्स कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हालेलुया। ईबा लाका राबा शिबा बाबा। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जो पुरुष सिर ढांके, देखिए सिर मतलब सोच विचार यहाँ शुरू होता है, बाकी का काम ये सिर बोलता है ना। बॉटल पकड़कर पानी पीवो, ऐसे सिर का सोच विचार है। तुरंत हाथ क्या करता है, एक बॉटल को पकड़ता है, बॉटल पकड़कर हालेलुया पानी पीता है। सब कुछ सोच विचार सिर में आता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पुरुष लोगों को ऐसा हालेलुया बोलता है, करता है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आगे पढ़ेंगे 4 वचन से। जो पुरुष सिर ढांके, हाँ ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, हाँ वह अपने सिर का ओके 7 वचन से पढ़िए, 7 वचन से। हाँ, हाँ पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, हाँ क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुई, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। हालेलुया। ओके, पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, पुरुष स्त्री से आया है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साइंस ऐसा एक्सेप्ट करता है क्या ना, हालेलुया। कोड मुंदा गुडी मुंदा, अंडे पहले आया क्या, हालेलुया, मुर्गी पहले आया क्या, तो कौन बोल सकता है, हालेलुया, कोई नहीं बोल सकता है, सिर्फ परमेश्वर की बात हमको मालूम है, हालेलुया। पुरुष में से स्त्री आया, स्त्री में से पुरुष नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर इतना ऑर्डर किया है, मतलब परमेश्वर की हृदय में पुरुष लोग को कितना इंपॉर्टेंस दे दिया है, देखो हालेलुया। आज पुरुष लोग कैसे सोचते हैं, हालेलुया चलेगा, हालेलुया मेरे घर वाले लोग जा रहे हैं, बाहर जाके ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग विश्वासी लोग हैं। बाहर जो के पुरुष लोग क्या बोलते हैं, हम लोग विश्वासी लोग हैं, हमारा पूरा घर वाले लोग होशियार है प्रभु में, प्रभु की गाना में, हालेलुया ऐसा बात करता है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया हमारा अंदर भक्ति नहीं है, तो ये क्या है बात, परमेश्वर की दुख है, परमेश्वर की हृदय में दुख की बात है। इसलिए पढ़े आगे 8 वचन भी पढ़ेंगे, 8 वचन। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हाँ हुई, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, हाँ, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजा बाप गई। रे, हालेलुया। देखिए ये सच्चाई देखिए, हालेलुया। पुरुष किसके लिए सृजन किया है, पुरुष सृजन किया है, स्त्री के लिए नहीं, लेकिन स्त्री सृजन किया है पुरुष के लिए। मतलब हालेलुया प्रभु ने योजना किया है, प्रभु को मालूम है, हालेलुया स्त्री पुरुषों को सृजन करने के लिए। आदम जब अकेला था उस समय में, आदम के लिए, हालेलुया आदम प्रभु के मिशन में काम कर रहा है, साटेन सहकारम, हालेलुया मतलब ईव आदम हवा, ईव मतलब क्या है, हालेलुया हेल्प मेकर, हेल्पमेट ऐसा एक शब्द की नाम अर्थ है, मतलब साटी सहकारम
मतलब आदम को सहायता करने के लिए प्रभु ने सृजन किया। मतलब आदम को सहायता करने के लिए प्रभु ने सृजन किया। यह बहुत कम है क्या? नहीं, आदम को सृजन करने के लिए, सहायता करने के लिए प्रभु ने सृजन किया। कैसे सृजन किया? आदम में से सृजन किया। इसलिए हालेलुया, दोनों इक्वल है, अलग नहीं है। आदम में से सृजन किया आदम को हेल्प करने के लिए। हालेलुया, इसलिए दोनों एक ही है, अलग नहीं है। देखिए परमेश्वर हालेलुया स्त्रियों को हालेलुया कैसे है सृजन किया है। परमेश्वर स्त्रियों को आदम के लिए, पुरुष के लिए स्त्री, लेकिन पुरुष स्त्री के लिए नहीं। बाद में हमको मालूम है, नीचे वचन पढ़ेंगे तो, और पढ़िए नीचे भी वचन पढ़िए, पढ़िए। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार ओके 11 वचन पढ़िए, 11 वचन, 11 में 11। तो भी प्रभु में ना तो हाँ स्त्री बिना पुरुष, ना तो स्त्री बिना पुरुष, और ना पुरुष बिना स्त्री, और ना पुरुष बिना स्त्री। स्त्री नहीं है, हालेलुया। मतलब स्त्री नहीं है, ऐसा स्त्री नहीं है तो पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं तो स्त्री नहीं है। देखिए परमेश्वर यही सच्चाई बोल रहे हैं, हालेलुया। और पढ़िए, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, जैसे स्त्री पुरुष से आया है, हाँ वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा। अभी बोल रहे, देखो पुरुष भी कहाँ से आ रहे? स्त्री से आ रहे, हालेलुया, है ना। पुरुष में से स्त्री आया, स्त्री में से बाकी को पुरुष लोग भी आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, देखिए, हाँ पढ़िए। सब वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखिए ये रीति सब कुछ प्रभु ने हालेलुया रख दिया है। मतलब स्त्री परमेश्वर की हृदय में पुरुषों को कितना खास स्थान दिया, देखो हालेलुया। स्वर्ग में हम देखते समय स्वर्ग की वातावरण, मंगलवार के प्रार्थना में हम सीखा है स्वर्ग में क्या क्या वातावरण है। सिंहासन में प्रभु बैठता है, 4 जीवी है, 4 जीवी परमेश्वर के सामने कौन है? 4 जीवी। क्या 4 जीवी को, एक एक जीवी को 6 पंख है ना। स्वर्ग में सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर के सामने 4 जीवी है। 4 जीवी को, एक एक जीवी को 6 पंख है ना। एक एक जीवी कैसे है? एक जीवी इंसान के रूप में, और एक दूसरा जीवी हालेलुया वकाब के रूप में, और दूसरा जीवी सिंह के रूप में, और दूसरा जीवी आक्स बेल का रूप में है। मतलब ये 4 जीवी अलग अलग रूप में है। इसमें एक रूप इंसान के रूप में, इंसान के रूप में मतलब स्त्री रूप में नहीं, इंसान मनुष्य के रूप में, मैन के रूप में। मतलब स्वर्ग में 4 जीवियों में स्त्री को स्त्री रूप में नहीं दिया परमेश्वर ने, एक इंसान के रूप में है। इंसान के रूप में है, स्त्री लोग निराशा में जाने के लिए जरूरत नहीं है, हालेलुया। मतलब इंसान के रूप में, मतलब बोलेंगे तो इंसान के अंदर स्त्रियां है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं प्रचार करते समय प्रचार करता मेरे माइंड में और एक साइड में सोच विचार है, स्त्रियां लोग कैसे होगा, उन लोगों को मन व्याकुल हो जाएगा क्या, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, बोझ से भर जाएगा इन जीसस ने। देखिए परमेश्वर की सिंहासन के सामने 4 जीवियों में इंसान के रूप में एक जीवी है, और परमेश्वर की हम स्वर्ग में देखेंगे तो 24 लोग कौन है? प्राचीन लोग। वो लोग फीमेल और मेल है, हालेलुया। प्राचीन लोग मतलब परमेश्वर ने उधर जगह में, हालेलुया, हालेलुया, प्राचीन लोग हम पढ़ते समय उन लोगों का हालेलुया एटीट्यूड, वो सब कुछ पढ़ते समय हमारे माइंड में क्या आता है? प्राचीन लोग पुरुष लोग है, ऐसा हालेलुया आता है हमको। ये कन्वर्सेशन के द्वारा, ये संभाषण के द्वारा प्राचीन लोग हालेलुया मेल पोस्ट। यीशु मसीह का साथ कौन बैठा है? चेला लोग, 12 चेला लोग। यीशु मसीह का चेला कितना है? 12 चेला। उसमें लेडीज नहीं है, 12 चेला लोग। मतलब सेवा में लेडीज नहीं रहना चाहिए, सेवा में लेडीज रहना चाहिए। आज का सेवा हालेलुया ज़्यादा पुरुष लोग से ज़्यादा स्त्रियाँ लोग ज़्यादा कर रहे, और आने वाला दिनों में भविष्यवाणी है, हालेलुया, बहुत लोग भविष्यवाणी किया है, आने वाले दिनों में स्त्री लोग ज़्यादा सेवा करने वाला है, हालेलुया। देखिए इस प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग में यीशु मसीह का बाजू में कौन बैठा है? हालेलुया, प्रेरित लोग बैठा है, 12 लोग बैठा है। लोग ने इजराइल लोगों को, इजराइल की जाति लोगों को हालेलुया तीर्प तीर्चनारायण के हालेलुया न्याय कर रहा है, हालेलुया। मतलब स्वर्ग के वातावरण में पुरुष लोग, पुरुष की रूप हालेलुया को इंपॉर्टेंस दे दिया परमेश्वर ने। मतलब परमेश्वर की हृदय में पुरुष लोग को इतना इंपॉर्टेंस दिया। आज पुरुष लोग क्यों प्रभु को हालेलुया इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, हालेलुया। इसलिए न्याय की सिंहासन में
प्रभु पूछेगा हालेलुया। पुरुष मतलब ये साधारण जन्म नहीं है, एक उन्नति जन्म है, एक जिम्मेदारी की जन्म है हालेलुया। पुरुष मतलब हालेलुया मैं आपके लिए पुरुष बनकर एक कुंवार की गर्भ में आपको मैं बचाने के लिए एक लड़का के रूप में आया हालेलुया। देखिए इतना इंपॉर्टेंस दे दिया। आज हमारा घर वाले लोग, पुरुष लोग एक उन्नति, प्रगति, आत्मिक स्थिति में बढ़ने के लिए, एक उन्नति, हर बातों में आशीष पाने के लिए, हमारे भाई लोग और लड़का लोग और शिशु से लेकर वृद्ध में जितना लोग, लड़के लोग हैं, वो लोग यीशु में प्रधान स्थान, उन्नति में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की योजना है इन जीसस ने। हालेलुया। देखिए हालेलुया, क्लोज कर रहा हूं। हालेलुया। इंसान को बहुत रिस्पांसिबिलिटी दे दिया परमेश्वर ने, बहुत रिस्पांसिबिलिटी दे दी। जब आदम ये तीन वाटिकों को संभालने के काम दे दिया, वैसे ही आज भी प्रभु ने हालेलुया उसके उद्देश्य के अनुसार हर एक इंसान के कंधों के ऊपर हालेलुया एक पर्पस है, एक पर्पस की उद्देश्य, इसलिए माँ के गर्भ को आपको जन्मा दिया है हालेलुया। हम लोग पैदा हो गया, एक घर बनाया, एक खाना खाया, जैसा मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाई किया, मर गया। क्या है इसमें मकसद, क्या है, एक उद्देश्य क्या है हालेलुया। जिया मर गया, जिया मर गया, यही है क्या? जिया मर गया यही क्या? नहीं, हर एक इंसान के लिए एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। वो एक उद्देश्य के लिए माँ के गर्भ में जन्मा, पैदा होने के लिए प्रभु ने वो अनुग्रह दिखाया। आदम के हालेलुया, आदम के ऊपर परमेश्वर की एक उद्देश्य है, मोसेस के ऊपर एक उद्देश्य, यहोशू के ऊपर उद्देश्य, हर एक हालेलुया पुरुषों के ऊपर उद्देश्य है परमेश्वर की हालेलुया। जिम्मेदारी किसका है हालेलुया? वो पुरुष के ऊपर है। इसलिए ये काम पूरी होने के लिए आज प्रचार करते समय आपका घर वाले लोग वो उद्देश्य में आ जाए इन जीसस नेम, परमेश्वर की प्लान्स में आ जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये पुरुष लोग क्या सोचते हैं कि मुझे थोड़ा इज्जत चाहिए, ऐसा सोचता है पुरुष लोग, है ना? पुरुष लोग ऐसे ही सोचते हैं हमेशा, घर के अंदर मुझे इज्जत चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने ऑलरेडी सिर के रूप में रख दिया है। हाँ, स्त्रियां लोगों के लिए एक बात है हालेलुया, सबके सामने और पर्सनल में आपको हालेलुया पुरुष लोग को एक इज्जत दे दो हालेलुया। जितना इज्जत देना है उतना इज्जत दे दो हालेलुया। आपको शरीर के द्वारा इज्जत दे दो हालेलुया, आपके कामों के द्वारा इज्जत दे दो। पूर्ण रीति से इज्जत मिल गया आपके द्वारा हालेलुया। पुरुष लोग स्त्रियों लोगों को फूलों के बीच में रखकर देखता है, संभालता है हालेलुया। फूलों के बीच में रखकर मतलब పూలే పెట్టి చూసుకుంటాడు, फूलों में रखकर संभालता है आपको लिए हालेलुया। इसलिए ये इंसान का अंदर, पुरुष के अंदर हमेशा इज्जत के लिए ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक मेरा एक शादी के लिए बुलाने के लिए एक व्यक्ति आया। एक व्यक्ति आने के बाद एक बात बोला है, सब दुनिया पैसे के लिए ढूंढेगी तो हालेलुया मेरा घर वाले लोग इज्जत के लिए ढूंढता है हालेलुया। हालेलुया ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया उसने। मतलब हालेलुया थोड़ा लोग पैसा के लिए ढूंढता है, थोड़ा लोग इज्जत के लिए ढूंढते हैं। पैसा नहीं लेगी तो चलेगा, मेरे इज्जत चाहिए हालेलुया। थोड़ा लोग शादी में जाएगी तो क्या करता है, इज्जत के लिए कर्जा करके भी पैसा खर्चा करता है उधर हालेलुया। कर्जा करके भी डायमंड नेकलेस हालेलुया, कर्जा करके भी इज्जत दिखाना चाहिए हालेलुया, है ना। हालेलुया शादी में कुछ खर्चा करने के लिए शादी धूमधाम से होना चाहिए, कुछ भी नहीं है पीछे, शादी धूमधाम से होना चाहिए। कैसे भी खर्चत करके दिखाता है हालेलुया, इज्जत के लिए ढूंढता है हालेलुया। इंसान का हृदय में इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया इंसान को पहले से इंसान को इज्जत देने के लिए हालेलुया। मनुष्य मतलब कौन है, परमेश्वर ध्यान रखने के लिए मनुष्य इंसान कौन है, एक मिट्टी की समान, एक डस्ट की समान है, एक हालेलुया गड्डीपू वंटी वार्ड मतलब एक जंगल में घास की पुल की समान है। सुबह आता है शाम को ऐसा ही जाता है, ऐसे समान है। लेकिन परमेश्वर इंसान को इतना इज्जत दे रहे, देखो उसके हाथों से बनाया हालेलुया, उसके लिए उसका हाथों से बनाया और उसकी हालेलुया पाप में गिर गए तो खुद परमेश्वर ने आके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आके जान दे दिया है। जान देने के बाद उसके हालेलुया रूप वापस दे दिया है, मतलब उसकी पाप को क्षमा करके उसके वापस ले लिया है हालेलुया। सिर की रूप में घर का अंदर स्त्रियों के बीच में स्त्री के लिए सिर की रूप में दे दिया है। और स्वर्ग में जाने के बाद हालेलुया यीशु के साथ बैठने के लिए इतना मौका दे रहा है हालेलुया, इज्जत
देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयारी है, लेकिन यह पुरुष लोग परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ रहा है। यही मेन प्रॉब्लम। यीशु मसीह नाम में आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत के लिए ढूंढो मत, यीशु का पीछे आगे बढ़ने में जाओ, आगे बढ़ो इन जीसस में। सच्ची में आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत के लिए कितना ढूंढेंगे तो अपमान मिलता है। पुरुष लोग सही रीति से इज्जत मिलना चाहिए तो प्रभु में बेईमान के आगे बढ़ेंगे तो बराबर इज्जत आपके घर वाले लोगों से मिलता है इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाइए। एक बार एक बोझ, परम पवित्र आत्मा का बोझ से बढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे घर वाले लोग, पुरुष लोग प्रभु में बढ़ना चाहिए। इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में, फिलहाल हमारे कलिसिया में पुरुष लोग, हालेलुया, पुरुष लोग का ऊपर इस प्रार्थना करते समय छोटे से लेकर जरूर, छोटे से लेकर शिशु से लेकर वृद्धों में, शिशु से लेकर ओल्ड मैन, हालेलुया, जितना लोग है उतना लोगों को, हालेलुया, शिशु से लेकर बूढ़े लोगों तक, लड़के लोगों के ऊपर परमेश्वर उसका अनुग्रह देने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आपके घर का अंदर जितना लोग, भाई लोग है, पति है और बेटा लोग है, लड़के लोग हैं, उन लोगों के ध्यान में ले लो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। भाई लोग हैं, ध्यान में ले लो, प्रार्थना करेंगे। रीबा बाबा लाखा रबा शिबा बाबा स्वर्गीय पप्पा, प्रार्थना करो, अपने अपने प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज के प्रार्थना में, हालेलुया, एक उद्धार की अनुभव हमारा घर वाले लोग में, आपका पप्पा की ऊपर, आपके भाई लोगों के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह नाम में रिलीज कर रहा है। रिबा का रबा शिबा बाबा बाबा, रेगा दाना रेगा शिबा बाबा बाबा बाबा, रेगा दाना। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस पप्पा मेरे भाई के ऊपर, मेरा हालेलुया पप्पा के ऊपर, यीशु पप्पा, यीशु मसीह मेरे पप्पा के ऊपर, मेरे भाई लोगों के ऊपर, यीशु मसीह नाम में प्रभु आपको उद्देश्य में आने के लिए अनुग्रह दीजिए, आपको उद्देश्य में आने के लिए अनुग्रह दीजिए। रिबाला का रबा शिबे बे 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 बे। हस्बैंड प्रभु अभी तक प्रभु में नहीं आया, हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। रिबा का रबा शिबा। प्रभु मेरा पति के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपका पति के लिए प्रार्थना करो, आपका पति के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह नाम में प्रभु, आपके हृदय में प्रभु पुरुष के लिए कितना प्लान है प्रभु। आपकी खुद हाथों से पुरुष को बनाया, स्त्री को ऐसा नहीं बनाया परमेश्वर। आपकी खुद हाथों से पुरुष को बनाया, हालेलुया। उसके अंदर प्रभु फूंक मारे प्रभु यीशु मसीह नाम में पप्पा। यीशु मसीह नाम में हमारा घर में प्रभु, और एक पुरुष जन के ऊपर, लड़का लोगों के ऊपर, भाई लोगों के ऊपर, पति के ऊपर, भाई लोगों के ऊपर, यीशु मसीह नाम में बेटा लोगों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर हो जाए, परमेश्वर के प्लान्स में स्थिर हो जाए। शैतान की कार्य, शैतान की इच्छा यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। मेरा घर के अंदर पुरुष लोग, लड़का लोग, बेटा लोग यीशु मसीह की प्लान्स में स्थिर हो जाए, उद्देश्य में स्थिर हो जाए, उद्धार में स्थिर हो जाए, सच्चाई में स्थिर हो जाए। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की उद्धार के आनंद में स्थिर हो जाए, स्वर्ग की राज्य की हालेलुया आने में स्थिर हो जाए, प्रभु की मार्ग में स्थिर हो जाए। प्रभु के पवित्र हाथों उठकर, हालेलुया, पवित्र हाथ ऊपर उठकर, हालेलुया, प्रेम से बढ़कर, हालेलुया, क्रोध नहीं है, प्रेम से बढ़कर पवित्र हाथों से प्रार्थना करने के लिए अनुभव में घर का अंदर लड़का लोग स्थिर हो जाए इन जीसस ने। पापा यीशु मसीह नाम में
लड़का लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए, कलीसिया का अंदर जितना लोग कलीसिया में कनेक्ट हुआ है, जितना लोग में जोड़ हुआ है, पुरुष लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, लड़का लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बेटा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लड़के लोगों के लिए प्रार्थना, जवान लड़के लोगों के लिए, वृद्ध में आया पुरुष लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह नाम में। बच्चों लोग में, पुरुष लोगों, बच्चे लोग में, लड़का लोगों के लिए प्रार्थना यीशु मसीह नाम में। प्रभु की अगुवाई में आ जाए, प्रभु की इच्छा में आ जाए, प्रभु की उद्धार आनंद में आ जाए, प्रभु में आ जाए, प्रभु की सच्चाई में आ जाए। इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। पुरुष लोगों के सामने पोराट कर रहा है, जिंदगी भर के लिए पोराट कर रहा है। शैतान की प्लान, स्कीम्स कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। परमेश्वर के लिए, यीशु की गवाही के लिए सदा काल पुरुष लोग प्रभु में स्थिर हो जाए, प्रभु की आराधना करने में, प्रार्थना करने में, प्रभु को पूर्ण दिल से प्रेम करने में, परिवार को पालन को पोषण करने में, पत्नी को देखने के विषय में, बच्चों को देखने के विषय में, प्रभु की प्रेम करने विषय में पुरुष लोग यीशु मसीह नाम में आगे बढ़े इन जीसस ने, आगे बढ़े इन जीसस ने। सब घरवाले का अंदर से प्रभु, हालेलुया, पत्नी से भी ज्यादा पति लोग प्रभु में आगे बढ़े इन जीसस ने, हालेलुया। लड़का लोग सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ रीति से, हालेलुया, प्रभु में आगे बढ़े इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु। पापा उसका अनुग्रह रिलीज किया पापा, लड़के लोगों के ऊपर अभिषेक रिलीज किया पापा। प्रभु आपने जो दिया है बात पूरा बोलने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। सबका लड़का लोगों के ऊपर अभिषेक, अनुग्रह, आत्मा, अगुवाई दिया है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। आज का वीडियो दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर करना हमारा काम है, हम शेयर करेंगे, हालेलुया। और अनाउंसमेंट सुनेंगे शनिवार का दिन में, कल शनिवार के दिन में 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जूम में स्पेशल प्रेयर सर्विस है, इसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। प्रभु का ये सुनाई तो बाहर से गेस्ट पास्टर को बुलाएंगे, हालेलुया, स्तोत्रम। और रविवार की आराधना के लिए अपना समय निकाल के, 1 घंटा निकाल के प्रार्थना कीजिए। रविवार की आराधना में गवाही की पोस्ट करने के लिए, प्रभु ने आपका जीवन में कुछ अद्भुत कार्य किया है, ऐसा गवाही है तो हमको भेजिए। जुना लोग है तो वीडियो बनाइए, 2 मिनट का अंदर वीडियो बनाइए, हमको भेजिए। नया लोग है तो हमको फ़ोन कर कॉल करके बताइए, हालेलुया, स्तोत्रम। शनिवार की शुक्रवार की रात तक सब गवाही हमें भेजिए, हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, हालेलुया। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह ने हमसे बात किया प्रभु, हमारा घर में प्रभु, घर वाले लोग में प्रभु अनुग्रह, अभिषेक, कृपा, शक्ति आपके अनुग्रह के द्वारा रिलीज किया है पापा, धन्यवाद। पुरुष लोगों के ऊपर, लड़का लोगों के ऊपर आपके अनुग्रह, शक्ति, आत्मा, शक्ति, बल रिलीज किया पापा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे में आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.